लास्ट टॉपिक है इंफ्रा का, ठीक है, एकदम लास्ट टॉपिक है इंफ्रा का, ठीक है। इसमें क्या एक टर्म है जीबीडी बोल के, ठीक है। जीबीडी बोल के टर्म ऐसा है कि ये अगर 4 एग्जाम हुआ है या 2 एग्जाम हुआ है 3 एग्जाम हुआ है ना, उसमें प्राय एग्जाम्स तो अभी तक खैर एक ही हुआ है प्रॉपर्ली, बट इससे जो भी सैम्पल पेपर्स वगैरह है उस सब में इसका क्वेश्चन है ही जीबीडी का, ठीक है। अभी ये वाला टॉपिक अपन पढ़ेगा, जीबीडी का मतलब एक बार समझ लो, ठीक है। नॉर्मली एक पर्टिकुलर इंसान एक लाइफ होता है, ठीक है, उस लाइफ के दौरान उसके कई सारे होता है तकलीफ होता है, ओवर द एज कुछ कुछ तकलीफ होना बोलता है नॉर्मल है, ठीक है ना, कि एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ एज तुम्हारा पैर में थोड़ा दिक्कत आएगा, ये सब चीजें नॉर्मल है। बट अगर किसी इंसान का नॉर्मल एज से पहले, इसको बोलते हैं ना प्री मेच्योरिटी, नॉर्मल एज अचीव करने से पहले अगर कोई बीमारी हो रहा है, दैट शोज कि कोई कंडीशन, हेल्थ कंडीशन एक कंट्री का अच्छा नहीं। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक बार के लिए, माने कि हम लोग ऐसे तो डायबिटीज इज नॉट अ वेरी कॉमन डिजीज जो होना चाहिए वैसे तो सबको, बट अगर हम लोग मानते हैं कि उसको एक लॉन्ग टर्म एज के बाद में वो बीमारी हो, बट वो एक अर्ली एज में ही हो जाए किसी को, तो वो एक प्री मेच्योर डिजीज हो गया। ये बहुत वेक एग्जांपल है जो मैं बता रहा हूँ आपको इस पार्ट में, बट यू गेट एन आइडिया राइट, कि कुछ बीमारी से कुछ पैर का दिक्कत आ रहा है, कुछ आ रहा है जो कि पहले ही प्री मेच्योरली पहले के एज में आ रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ इश्यूज है जो कि एज अ होल कंट्री जो है उसमें वर्क नहीं कर रहा है, इसकी वजह से प्री मेच्योरली डिजीजेस आ रहे हैं। इसका एक ना बोलते हैं ना पैरामीटर है जीबीडी, जो कि रिकॉर्ड करता है कि कितना जन है जिसको प्री मेच्योरली ये डिजीजेस हो रहा है, और उसकी वजह से क्या पता डेथ वगैरह भी हो रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं जीबीडी, ये इंपॉर्टेंट मेजर है, और इस जीबीडी वाला जो रैंक है ना, इसमें इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर, ठीक है। तो वही वाला पार्ट दिया जो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंडिकेटर है कि बताने के लिए कि भैया देश का हेल्थ इंफ्रा कैसा है, ठीक है। देखो नंबर 1 लिखा, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड country in the world, but the health status of a great majority of people is far from satisfactory as compared to China and other developed countries. ये पार्ट पढ़ना है क्या? हो गया, एक बार पढ़ लिया अभी साथ में हो गया, ये सब पार्ट को नहीं पढ़ना है बार बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ आप लोग, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज जस्ट 4.7% ऑफ द टोटल जीडीपी। मेरा पूरा जीडीपी का जितना आता है उसमें से सिर्फ 4.7% है जो कि हेल्थ इंफ्रा में लगाता है। हाँ, करंट ईयर का जो बजट आया था 2021 में, उसमें एस्टिमेटेड था कि इस रेट को बढ़ा देगा। करंट फिगर्स जो है आपको दे देगा, बट वो एग्जाम के लिए उतना रेलेवेंट नहीं रहेगा। बट यू गेट एन आइडिया कि जब आपको ये फिगर बाई चांस नहीं भी रहे, तो आप ये बोल सकते हो कि अभी तक भी जीडीपी का एक बहुत कम पोर्शन ही है ऐसा जो कि आप हेल्थ इंफ्रा में यूज कर रहे हो। क्या इसको बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज जो एग्जाम्पल अगर यूके के बारे में बात करें, तो they were concerned about कोरोना वायरस, ऐसा नहीं कि they were not concerned, but they were ready with the health infra। उनको ऐसा पता था कि भाई जितना लोग हैं उससे ज्यादा हमारे पास बेड्स अवेलेबल है और हमें दिक्कत नहीं होगा, हमें हमारे पास पे कितना दिक्कत हुई आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इंडिया हैज अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, बट इट बियर्स अ फ्राइटनिंग 20% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। समझ रहे हैं? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस में कितना फॉल करता है? 20% जीबीडी जो है किसके पास है? इंडिया के पास। मतलब कि 20% के बीमारियां जो है, डिजीजेस जो है कहाँ लाई करता है? इंडिया में लाई करता है, ठीक है। जीबीडी इज एन इंडिकेटर, इसको स्टार मार्क करना है आपको। जीबीडी इज एन इंडिकेटर, ठीक है। जीबीडी इज एन इंडिकेटर used by the experts to measure, देखो इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जीबीडी इज एन इंडिकेटर used by the experts to measure the number of people dying prematurely due to a particular disease as well as number of years spent by them in a state of disability owing to that disease। आपको एक डिजीज हो चुका है पहले और आप कितने साल तक उस डिजीज के साथ में रह रहे हो, ये दोनों को मेजर करता है। किसमें मेजर होता है? जीबीडी में मेजर होता है। सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द, देखो इसमें क्या लिखा हुआ देखो, in India more than half of the GBD is accounted due to communicable diseases such as diarrhea, malaria and tuberculosis। मतलब बेसिक बीमारी जिसका एक बहुत बेसिक सोल्यूशन आना चाहिए, उसका भी क्या होता है? लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। और बहुत ज्यादा जीबीडी वाला पार्ट जो है इंडिया का वो इस टाइप का, बिकॉज आपको पता है स्लम्स वगैरह में रहता है, लोग गंदगी में रहता है, तो वहां पे सब चीजें होना, मलेरिया वगैरह होना बिल्कुल कॉमन है। ये सब बीमारी नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉपर क्लीनिंग होता है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है, तो ये सब बीमारी नहीं होना चाहिए, बट देश में हो रहा है। 17% पॉपुलेशन है पूरा वर्ल्ड का, बट 20% जीबीडी कौन होल्ड कर रहा है? इंडिया होल्ड कर रहा है। और इसका मतलब क्या? दो चीज, एक या तो आपको प्री मेच्योरली डिजीज हो रहा है, या फिर एक डिजीज काफी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक आपके बॉडी में, ठीक है। एवरी ईयर लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिकॉज ऑफ waterborne diseases। The danger of AIDS is also looming large। Malnutrition and inadequate supply of vaccines lead to the death of around 2.2 million children every year। सोचो, जहां इतना कैंपेन होता है, और अभी भी ऐसा कुछ कुछ जगह में है, ठीक है, जहां पे ऐसा बोलता है कि पोलियो का जो दवाई बोलता है इंडिया में बहुत जगह पोलियो हट गया है। मैंने ये पाकिस्तान का रिपोर्ट सुना था शायद, ठीक है, कि पाकिस्तान में ऐसा बोलता है कि अभी भी अगर आप पोलियो का दवाई लगाते हो ना, तो टीका लगाते हो, तो
लोग बाग बोलता है कि आप ना बाद में हैंडीकैप हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। हाँ, अभी भी वो मिथ है, होता नहीं है, बट अभी भी लोग बाग का मिथ है। मतलब पोलियो को इरेडिकेट करने में कितना साल लगे, करीबन 18-20 साल लग गया शायद, तो इरेडिकेट करने में उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, ठीक है, लग गया होगा। तो इंडिया में भी यही बिलीव था, डर था लोगों के अंदर। जितना जल्दी हम लोग ये वैक्सीन, जो अभी कोरोना वायरस वाला वैक्सीन को एक्सेप्ट किया ना, बिकॉज वी हैड अ हेडेक कि भाई ऐसे मरेगा या वैसे मरेगा, कम से कम इससे कम से बचने का थोड़ा चांस तो है, तो इसीलिए अपन वैक्सीन लिया। नहीं तो वैक्सीनेशन को एडॉप्ट करना अभी भी पॉसिबल है। और शुरू शुरू में देखो अपन भी स्केप्टिकल तो था ही वैक्सीन को लेकर, बट हाँ चलो अपन दिमाग से थोड़ा सा था कि हाँ लगा, एनालिसिस किया कि लगा लेना चाहिए, और लगा लिया बहुत जनों ने। बहुत जन तब भी सोचते रहे, बहुत जन अभी भी ऐसे हैं जो लोग लगाए नहीं है, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस है ही, और होता ही है। बहुत जन को अभी भी लगता है ये चीज है कि वैक्सीन लगाएगा तो आदमी मर जाएगा, सोचो, ठीक है। नोट एट प्रेजेंट देखो, लेस देन 20% ऑफ पॉपुलेशन यूटिलाइजेस द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड ओनली 38% ऑफ द पीएचसीज have the required number of doctors. Only 30% of the PHCs have sufficient stock of public health cities, public health corporations, ठीक है। पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशंस जो होता है उनके पास अभी भी सिर्फ 30% ही कुछ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स ही है, और उनके पास 30% स्टॉक ही है मेडिसिन का। 38% ही है डॉक्टर, सोच लो। मतलब एक पूरा मतलब सोच लो, कभी कभी एक मेरा फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, वो हमको बोलता है कि एक पेशेंट को, मतलब एक डॉक्टर को करीबन 50 से 60 पेशेंट को हैंडल करना पड़ता है। ये पॉपुलेशन का हालत है अभी, जब इससे ज्यादा ही हो गया था, मतलब मोटा मोटी जब कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये हालत है, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे ये, यहाँ तक मेन टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है, मतलब चैप्टर का एंडिंग हो गया है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि एनसीईआरटी में पूछता है, उसके रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक दिया है, ठीक है। मतलब पूरा चैप्टर का एक समरी टाइप का होता है ना, पूरा चैप्टर नहीं, हेल्थ का जो समरी है पूरा, जिसमें लिखा है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द हेल्थ इंफ्रा। मतलब हम लोग असेस कर रहे हैं कि देश में हेल्थ इंफ्रा कैसा है, ठीक है, ये असेसमेंट कर रहे हैं हम लोग। नंबर 1, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। जैसे क्या होता है, 70% से ज्यादा लोग जो है रूरल एरियाज में रहता है, ठीक है, और 30% पॉपुलेशन कहाँ रहता है, अर्बन एरियाज में रहता है। बट 70% पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 20% हॉस्पिटल्स। बात समझ में आ रहा है? बाकी सब मतलब क्या हुआ, कुछ जगह में जहां लोग ज्यादा है वहां पे हेल्थ इंफ्रा नहीं है, और जहां लोग कम है वहां हेल्थ इंफ्रा है बट कॉस्टली भी है। तो यानी कि क्या हो रहा है, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि जहां चाहिए वहां पे अच्छे अवेलेबल नहीं है। नंबर 2, कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये तो इसमें तो हम क्या ही बताएं आपको, कम्युनिकेबल डिजीज 2-3 साल से हम देख ही रहे क्या हो रहा है, कम्युनिकेट ही हो रहा है सारे डिजीजेस, ठीक है ना। तो ये अर्जेंटली नीडेड टू बी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस थ्रू इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स, पुअर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज, ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। आप बाकी बोलता रूरल एरियाज, अपना गुवाहाटी में देख लो, कुछ कुछ तुम्हारा जो नदी होता था पहले या पॉन्ड होता था, उसको कैसे डंपयार्ड बना दिया, भुल्लुमुख का वो वाला नीचे का जगह, ठीक है, वो इधर फैंसी का इधर वाला एरिया, इस सब में क्या हो गया देखा, पूरा कितना गंदा होके रखा है, वहां पे जाने लायक हालत नहीं है। और वो जैसे रेयाबाड़ी का जो वो एक एरिया, नाला वाला एरिया जो है, ये सब इन सिटी डंपिंग यार्ड्स होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, बट है, ठीक है। एक्सट्रीमली पुअर, अबाउट 30% of the houses in the urban areas do not have toilet facilities, and condition in rural areas is even worse. Improvement in sanitation facilities are immensely needed for good health of the people. देखो ये थोड़ा फेमस स्टेट हुआ है, इससे पुराने डेटा है, ठीक है। अभी ये पुराना, ये डेटा अराउंड सोचो तुम 8-9 साल पुराना है, तो ये डेटा में काफी चेंजेस, हाँ, इससे हम लोग से भी पहले पढ़ा है लोग, तो डेटा तो चेंज नहीं हुआ है। कुछ कुछ चीजें खाली जो जिस पे डेट लिखा हुआ है ना, वो से डेटा थोड़ा चेंज किया है इन्होंने, वो भी 2-2 साल 3-3 साल पुराना डेटा। जैसे अभी अगर पढ़े तो 2017-18 का डेटा डालते हैं लोग, ठीक है। लैक ऑफ मैन पावर, ठीक है, सिर्फ 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स एवरी ईयर निकलता है, जो कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज है डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और मैल न्यूट्रिशन इज अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज लोगों को खाना वगैरह नहीं मिलता। तो ये 5 पॉइंट है, क्या क्या है। नंबर 1, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला बात है, एक तो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर 2 लोग ही कम है। 2 पॉइंट में पहले कनेक्ट कर लो, क्या है कि पहले इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है और लोग ही कम है, ठीक है। उसके बाद देखो, क्योंकि पुअर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज है, क्योंकि पुअर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज है, इसलिए देखो काफी सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलता है। सबकी वजह से क्या होता है, लोगों को खाना नहीं मिलता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, मैल न्यूट्रिशन क्रिएट हो जाता है। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, लैक ऑफ मैन पावर, कम्युनिकेबल डिजीजेस है, बोल के क्यों है, बिकॉज ऑफ पुअर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज। इसकी वजह से देश में क्या हो रहा है, मैल न्यूट्रिशन फैल रहा है, ठीक है, चलेगा, क्लियर है। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर, पब्लिक हेल्थ एंड मेजर्स। देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बीच में आना ही पड़ेगा, अगर सब कुछ प्राइवेट के ऊपर छोड़ दिया तो हाँ क्वालिटी में तो एनहांसमेंट होगा, बट प्रॉब्लम क्या है, हर एक जन के लिए इंडिया में एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। दैट इज व्हाई पब्लिक हेल्थ के ऊपर वर्क करना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ में क्या क्या चीज दिया है देख लो एक बार आप लोग। तो पब्लिक हेल्थ रेफर्स टू द अप्रोच टू द मेडिसिन दैट इज कंसर्न विद द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। मैं जनरल कम्युनिटी को अवेयर कर रहा है कि भैया देखो हेल्दी रहना जरूरी है,
ठीक है, स्वास्थ्य जरूरी है, योगा रेगुलर करना चाहिए, सब कुछ जो है इस कॉल्ड कम्युनिटी स्प्रेडनेस। सोशल मेडिसिन जो हमने पढ़ा था ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, सोशल मेडिसिन, कि सोशली लोगों को अवेयर कर रहा है कि भैया देखो आपकी हेल्थी रहना जरूरी है, तो कम्युनिटी एज अ होल में आप फैला रहे हो कि हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए क्या क्या चीज आपको करना चाहिए, 3 मेजर्स दिया है देखो। नंबर 1, प्रमोशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब देखो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाना या फिर अच्छा हॉस्पिटल्स बनाना हो सकता है बहुत जगह पॉसिबल नहीं, बट एटलीस्ट बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कर दो कि किसी को कोई दिक्कत हो गया। बेसिक, जैसे आज भी लोग बाग उल्टी और दस्त से मरता है, कितना बच्चा आज भी मरता है, जबकि ये तो क्या है बेसिक मेडिसिन से भी लोग बाग क्योर हो जाता है। तो इतना तो रख दो कम से कम हॉस्पिटल्स की बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो इंप्रूवमेंट हो जाए। तो गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू इंप्रूव देम एंड काफी ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 2 क्या रहेगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ये देखो हो ही रहा है, एम्स इज एन एग्जांपल ना, जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों जन मिलके, गवर्नमेंट भी आ रहा है ताकि गवर्नमेंट भी कुछ लोगों को रिजर्व दे सके, ठीक है, और प्राइवेट भी आ रहा है कि वो लोग भी लोगों को बेनिफिट दे सके। इंक्रीज इन हेल्थ एक्सपेंडिचर आपको दिखाई था ऊपर में, खाली 4.7% या 5% जीडीपी जो है आज तुम्हारा हेल्थ केयर में दिया हुआ रहता है, उसको बढ़ा के हमें अच्छा खासा नंबर में इंक्रीज करना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इंपॉर्टेंट है। और ये 2-3 साल में हम लोग रियलाइज करेंगे, ये बुक तो अभी बनेगा बाद में, तब समझ में आएगा कि कोरोना वायरस पैंडेमिक टलेगा, लोग 4-5 साल में लोगों को पता चलेगा, तो उसके बाद में लोग आइडिया होगा कि भैया दिक्कत। इसके साथ में आपका चैप्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओवर, ठीक है। 9th चैप्टर जो है एक बार आप लोग शुरू कर दो, हल्का हल्का करना, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो। एक बार में होगा नहीं वो चैप्टर, बता रहे, क्योंकि हम वो चैप्टर थोड़ा सा वो है, मतलब इरिटेटिंग है बोल सकता, ठीक है। और वो एकदम इजी चैप्टर है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम क्या पढ़ा है वापस बता दे बगल, इंफ्रा ही इतना रो रो के पढ़ाता है, आप लोगों को देख लो, ठीक है। तो वो चैप्टर को एक बार थोड़ा सा जैसे पार्ट पार्ट जैसे 2-2 पेज की पन्ना 2-2 पन्ना करके खत्म कर दो, फिर उसके बाद अपन क्या करें, पहले 10th खत्म कर देगा चैप्टर, तो आईडी पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोग अच्छे से। आईडी पूरा कर लो, उसके बाद में हम लोग ना एक बार पूरा रिकॉल वगैरह सब कुछ अच्छे से करके फिर अपन एग्रीगेट डिमांड में चला जाता है, ठीक है। बैच में तो नेशनल चल ही रहेगा, उसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो हम लोग फर्स्ट मेथड खत्म किया है वैल्यू एडेड, फिर इनकम मेथड है उसमें 2 क्लास, फिर एक्सपेंडिचर मेथड में 2 क्लास, फिर लास्ट का टॉपिक में 2 क्लास, तो 6 क्लास तो है ही, 6 से 7 क्लास, 7 क्लास है, मतलब कि 3 हफ्ता लगेगा उसको खत्म करने में, 3 हफ्ता लग जाएगा, 3 हफ्ता लग जाएगा, मोटा मोटी पकड़ लो, फेब का एंड तक नेशनल इनकम खत्म हो जाएगा आपका। बस जब लोग टेस्ट में सेप्टो एग्जाम वगैरह शुरू होगा ना, तब तक आप लोग कैंसिल कर देंगे, क्यों? मेरे कुछ लोगों का तो है